शासन केंद्र शासित प्रदेश भारत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत सरकार, राज्य सरकार केंद्र शासित प्रदेश, कलेक्टर महोदय जिला अशोकनगर समस्त मध्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश भारत, महामहिम राज्यपाल महोदय समस्त राज्य शासन केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार। विषय ओबीसी वर्ग की जातिगत जनगणना कराकर 51% आरक्षण लागू किए जाने विषय। महोदय, सर्वविदित है कि संविधान में सामाजिक तथा शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदायों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में 3 वर्ग बनाए गए हैं। जनगणना में इन तीनों वर्गों की दशाओं के आंकड़े किए जाने चाहिए, लेकिन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग की जनगणना तो होती है, लेकिन किंतु अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना नहीं होती है, क्योंकि जनगणना फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम नहीं है। महोदय, संविधान के अनुच्छेद 340 के परिपालन में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयोगों काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग व मध्य प्रदेश रामजी महाजन आयोग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की जनगणना कराए जाने बाबत अनुशंसाएं की गई हैं। तदनुसार इस हेतु संसद में बनी सहमति के आधार पर जनगणना 2021 में पृथक से अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने प्रयास किए गए, किंतु आंकड़े जारी नहीं किए गए। ओबीसी महासभा द्वारा लंबे समय से प्रति माह ज्ञापन देकर जनगणना 2021 के फॉर्मेट में ओबीसी का कॉलम बनवाने शासन प्रशासन से निवेदन किया जाता रहा है, लेकिन पूर्व की भांति इस बार भी जनगणना फॉर्मेट में अन्य पिछड़ा वर्ग का कॉलम नहीं है। फलस्वरूप ओबीसी वर्ग की जनसंख्या तथा उसकी परिस्थितियों का आकलन नहीं हो पाएगा। अतः ओबीसी वर्ग के विकास करने की संवैधानिक प्रतिबद्धता फिर अपूर्ण रह जाएगी। ओबीसी महासभा आपसे सभी ने प्रार्थना करती है कि जनगणना 2021 के फॉर्मेट में कॉलम 13 में ओबीसी वर्ग के लिए 3 और अन्य के लिए 4 लिखे का विकल्प बनवाने हेतु सभी राज्य सरकारें ओबीसी जनगणना हेतु राज्य विधानसभाओं से प्रस्ताव पास करवाकर केंद्र सरकार को पहुंचाने हेतु कई सालों से निवेदन किया जा रहा है, जिससे ओबीसी समाज की भारत देश के नागरिक होने के नाते जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी प्राप्त कर सके। महोदय, तत्काल प्रभाव से भारत देश विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में ओबीसी वर्ग की जनगणना कराए जाने हेतु ज्ञापन आवेदन आपकी ओर प्रेषित है। ओबीसी महासभा की प्रमुख मांगे निम्नानुसार है। नंबर 1, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में मध्य प्रदेश शासन द्वारा 27% आरक्षण देने के आदेश के बावजूद ओबीसी वर्ग के आवेदकों को माननीय न्यायालय द्वारा केवल 14% ही आरक्षण देने का निर्णय पारित किया गया है, जो कि ओबीसी वर्ग के साथ शासन प्रशासन का दोहरा रवैया प्रतीत होता है। अतः ओबीसी वर्ग के आवेदकों को एमपीपीएससी में तत्काल प्रभाव से 27% आरक्षण के साथ नियुक्ति प्रदान की जावे। नंबर 2, ओबीसी वर्ग को अनुच्छेद 340 के परिपालन में जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जावे। नंबर 3, ओबीसी वर्ग के लिए सड़क से लेकर सदन तक, सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र तक 51% आरक्षण लागू किया जावे। नंबर 4, मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव में शासन द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए केवल 18 वर्ष से अधिक मतदाताओं का आंकड़ा एकत्रित किया जा रहा है, उस पंचायत के शेष ओबीसी वर्ग के मूल निवासियों का नहीं, जो भी मध्य प्रदेश सरकार की ओबीसी वर्ग को गुमराह करने की साजिश प्रतीत हो रही है। अतः पारदर्शिता के साथ सभी पंचायतों में ओबीसी का डाटा एकत्रित कर सार्वजनिक किया जावे। नंबर 5, ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में जोड़ा जावे। नंबर 6, 17 फरवरी 2022 को मध्य प्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में शासकीय अधिवक्ताओं की जो सूची जारी की गई है, ओबीसी वर्ग के अधिवक्ताओं को समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। अतः उक्त जारी आदेश को संशोधित कर 51% प्रतिनिधित्व के साथ सूची जारी की जावे।
यही निवेदन है कि ओबीसी महासभा की उक्त मांगों एवं पूर्व पिछले कई वर्षों से दिए गए ज्ञापन आवेदन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने हेतु अपने अधीनस्थ प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें, अन्यथा की स्थिति में शासन प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।